शहर की झुग्गी झोपड़ी की गंदगी के बीच अरमान और फैज उदासी में डूबे बैठे हैं। फैज अरमान के निराशा को दर्शाता है, उनके भाव साझा कठिनाई को दर्शाते हैं। अरमान एक हताश जुआ का प्रस्ताव रखता है। फैज, अगर हम एक बड़ा काम कर लें तो हमारी किस्मत बदल सकती है। फैज उत्सुक लेकिन सतर्क होकर पूछता है, किस तरह की नौकरी? अरमान ने अपनी साहसिक योजना का खुलासा किया। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। एक बैंक, बस एक बार, और फिर आराम की जिंदगी। दरवाजे खुल गए। अरमान और फैज बैंक में घुस गए। उनके चेहरे छिपे हुए थे, हथियार उठे हुए थे। स्थिति की वास्तविकता के रूप में बैंक को आतंक की एक ठंडी लहर पंगु बना देती है। धमकी से गूंजती आवाजों के साथ अरमान और फैज एक मांग के साथ चुप्पी तोड़ते हैं। यह एक डकैती है, सभी लोग जमीन पर लेट जाओ। एक औरत चिल्लाती है, फर्श पर गिरती है। उसका चेहरा शुद्ध डर से विकृत हो जाता है। लुटेरे बैंक में और आगे बढ़ते हैं। उनकी आंखें कमरे को स्कैन करती हैं, आज्ञाकारिता सुनिश्चित करती हैं। धुंधली रोशनी वाले गुप्त कमरे में अरमान और फैज बिखरे हुए नोटों के बीच बैठे हैं। उनके चेहरे उनकी लूट का भार दर्शाते हैं। अरमान की आंखें लालच से चमकती हैं और वह फुसफुसाता है, क्या होगा अगर यह सारा पैसा मेरा होता? मुझे फैज को हिस्सा क्यों देना चाहिए? अचानक एक हिंसक आवेग अरमान पर हावी हो जाता है। उसका लालच हत्या के इरादे में बदल जाता है। अरमान झपटा। उसका चेहरा दुर्भावना से विकृत था, जिसने तेज क्रूर कृत्य में फैज की किस्मत का फैसला किया। कमरा शांत हो जाता है। बिखरे हुए नोट्स अरमान के काले कारनामे के गवाह हैं।